मालूम हुआ है कि अगर हुकूमत जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को बतौर चेयरमैन नैब तोसी दिलवाने में कामयाब ना हुई तो उनकी जगह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख या मौजूदा डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर को इस अहम ओहदे पर लाने की कोशिश की जाएगी ताकि अपोजिशन क़यादत के नाम नहाद एहतसाब का सिलसिला इसी रफ्तार से जारी रहे। याद रहे कि एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में शुमार होने वाले सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को कप्तान हुकूमत ने पहले ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन का सरबराह लगाया था। अपोजिशन क़यादत को इनके नाम पर इसलिए एतराज़ है कि वह इमरान खान के शौकत खानू मेमोरियल कैंसर अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का हिस्सा है और वज़ीर आज़म के करीब है। याद रहे कि रवा बरस 22 जनवरी को हुकूमत ने ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सरबराही अदालत उज़्मा के साबिक जज जस्टिस अजमत सईद शेख को सौंपी थी। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि जस्टिस अजमत सईद शेख कॉर्पोरेट लॉ के अच्छे वकील रहे हैं, इसलिए उनकी तहकीकाती कमेटी की सरबराह के तौर पर तैनाती से इस मामले की तह तक पहुँचने में मदद मिलेगी। ताहम तब भी अपोजिशन की जानिब से ये एतराज़ सामने आया था कि जब सन 2000 में ब्रॉडशीट और नैब के दरमियान नवाज शरीफ और दीगर सियासतदानों की जायदादों का सुराग लगाने के हवाले से मुआहिदा हुआ था तो उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख नैब में डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, लिहाजा ये मुफादात का टकराव है। जस्टिस अजमत सईद शेख को ब्रॉडशीट कमीशन का सरबराह लगाए जाने के बाद नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने भी इन पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। याद रहे कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को सन 2004 में लाहौर हाई कोर्ट में एडहॉक जज और सन 2005 में मुस्तकिल जज लगा दिया गया था। सन 2011 में वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा भी थे जिसने पैनमा केस का फैसला दिया था। वो उन जजों में शामिल थे जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ पैनमा लीक्स में इमरान खान की दरख्वास्त के फैसले में वज़ीर आज़म की फौरी नाअहली की बजाय एजेंसियों के नुमाइंदों पर मबनी एक GIT की तश्कील का फैसला दिया था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के जानशीन के तौर पर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख के अलावा डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। ताहम मसला ये है कि हुसैन असगर के खिलाफ 30 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। कुछ अर्सा कबल एक शहरी ने नैब चेयरमैन को दरख्वास्त दी थी कि हुसैन असगर और CPLC जनूबी कराची के चेयरमैन मुराद सोनी ने मिलकर काले धन को सफ़ेद किया और करोड़ों रुपए की करप्शन की। DG नैब लाहौर के तहरीरी दरख्वास्त में बताया गया था कि सन 2016-17 में हुसैन असगर पंजाब कांस्टेबलरी के सरबराह थे। तब के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इदारे के खातों में 30 करोड़ रुपए करप्शन की निशानदही की थी। DG नैब लाहौर ने हुकाम से इस इल्ज़ाम की तहकीकात की इजाज़त मांगी थी, मगर क्योंकि हुसैन असगर को इमरान खान का करीबी ख्याल किया जाता है इसलिए इंक्वायरी की इजाज़त नहीं दी गई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।